support me and Kavita, just hold on a second. Someone is joining actually. okay. Yeah. So let me just be in. Yeah, you can carry on. Yeah. Uh, Guys, actually, when I started journey with Vision IT. I don't have any knowledge of testing. I was not aware about testing and all things. Still, I joined. But when I joined, I genuinely observed that Akash sir and Sarang sir really help each every one of us. बिकॉज मुझे टेस्टिंग का कुछ भी नहीं पता था स्टार्टिंग में, बट ऑटोमेशन और सेलेनियम का मतलब अच्छा स्कोप था, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया था. बट मुझे कोर जावा का थोड़ा बेसिक नॉलेज था. बट जैसे जैसे क्लास होने स्टार्ट हुई, सब चीज़ें होती गई, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ काइंड ऑफ. बट और जब सर असाइनमेंट्स देते हैं, वो टाइम टू टाइम करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो कुछ मतलब नहीं, फिर 1 ईयर चला जाएगा, मतलब सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे, कुछ नहीं होगा. सो मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है जर्नी में, प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है. और गाइज, हम लोग जितना एक्टिव नहीं रहते ग्रुप पे, उतना सारंग सर और आकाश सर रहते. हम कोई भी डाउट उनको पूछो, वो इमीडिएटली रिप्लाई करते. ऐसा मैंने ऑब्जर्व ही नहीं किया कि किसी ने कुछ पूछा और उन्होंने उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया. मतलब जितने हम लोग एफर्ट्स लेते हैं, उससे ज़्यादा वो लोग लेते हैं. तो मुझे ऐसे लगता है कि यही टाइम है, करना चाहिए. तो आप जितना हो सके उतना पॉसिबल उनको डाउट्स पूछा करो, जैसे ही प्रैक्टिस करते हो डेली बेसिस पे. और कभी कभी ऐसे होता है कि हम हमारे साथ लैप ही नहीं होता, या फिर कुछ रीजन होता है, हम नहीं कर पाते, तो एटलीस्ट मतलब मैं ऐसे करती थी कि एटलीस्ट वो इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह हम नॉर्मली जैसे चेक करते हैं गूगल पे, वैसे करके एटलीस्ट पढ़ती तो थी कि अभी बैठी हूँ, मेरे पास लैप ही नहीं, बट मुझे या तो फिर मुझे बोर हो रहा कुछ प्रैक्टिस करने में, बट मैं एटलीस्ट वो सब चीज़ें रिवाइज करती थी. कोई कोई जो भी नई नई साइट्स ओपन करती थी, वहाँ से क्वेश्चंस चेक करती थी, जैसे कोई नए क्वेश्चंस हो. और फिर अभी अभी जो क्लास में होता है, और मैं ऐसे नहीं कि बहुत ब्रिलियंट हूँ और आप लोगों से अलग हूँ, ऐसे नहीं है. मैं भी एवरेज हूँ. अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो गाइस, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस ही ज़्यादा मेन है. जितना क्लास में होता है ना, एटलीस्ट आप लोग उतना भी ध्यान से कर लो ना, तो भी इनफ है. उसका प्रैक्टिस कर लो, बहुत हो जाता है. और जैसे जैसे समझ में आता है प्रैक्टिस करके, उतना अपना इंटरेस्ट भी बढ़ता है, और उससे ज़्यादा हम कर भी पाते हैं, और एक कॉन्फिडेंस होता है. क्योंकि जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था, मुझे याद है मैं थोड़ा नर्वस, बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी. और इतना अच्छा नहीं हुआ था, ठीक-ठीक ही हुआ था. बट उसके बाद जब सेकंड, थर्ड हुआ था, सेकंड इंटरव्यू मेरा साइबेज का था, तभी मेरा हो गया था, वहाँ से भी मुझे कन्फर्मेशन आ गया था, बट कोई रीज़न से जॉइन नहीं कर पाई थी मैं. तो एक और आप लोग मॉक्स मॉक्स पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि मॉक्स की वजह से ही एक कॉन्फिडेंस आ जाता है जब हम एक्चुअल इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट करते हैं. तो मॉक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. हम लोगों ने मॉक्स दिए थे, और सर भी लेते थे हम लोग के मॉक्स. तो एक अच्छा एक्सपीरियंस आ जाता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है जब एक्चुअल इंटरव्यूज़ देते हैं. तो मुझे लगता है गाइस, प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी कर रहे हो उसमें. मतलब एक्चुअली हमें करना ही है, इसे एटीट्यूड से करना है. सिर्फ जॉइन किया है क्लास, मोस्ट ऑफ द लोगों का होता है, मेरा भी पहले हुआ है कि जब पास आउट हुई थी उसके बाद, कि हम जॉइन तो कर लेते हैं क्लास, बट हम उतना सीरियसली लेते ही नहीं चीज़ों को, तो उसका कोई मतलब नहीं. और मुझे तो विजन आईटी बेस्ट लगा, क्योंकि प्रैक्टिस और असाइनमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. तो यही बेस्ट टाइम है गाइस, जो हेल्प कर रहे हैं सर, उनसे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हेल्प ले लो आप लोग. या कविता, एक्चुअली बहुत अच्छा बोला तुमने. एक्चुअली फ्यू ऑफ द पॉइंट्स आर रियली गुड. मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है सर, एक्चुअली मतलब मैं अगर मैं अब होता है कि हम लोग लैब कभी ऐसे बोर हो जाता है कि यार मुझे अभी नहीं करना, थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, बट मैं एटलीस्ट गूगल करके ना क्वेश्चंस पढ़ती रहती थी. कुछ भी हुआ, मतलब कर रहे हैं पढ़ाई में से कुछ ना कुछ तो कर ही रहे. और ये कुकुम्बर और ये सब चीजें कभी सुनी भी नहीं थी सर मैंने. बट जैसे जैसे आप लोग पढ़ाते गए और हम लोग प्रैक्टिस करते गए, और मुझे सबसे ज्यादा ये चीज अच्छी लगती है कि आप लोग पर्सनली सबको असाइनमेंट के बारे में पूछते हो और सब पे ध्यान देते हो.
उसकी वजह से ही होता है कि नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि हमें करना ही है। तो वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि आप सब पे ध्यान देते हो। Yeah, actually, the personal touch is really, really important for that. That's why we ask each and every person uh, just to take the feedback in a positive manner. Sometimes people will take it in another way, just like in school and colleges, we do the thing, assignment sort of thing. Okay, so yeah, guys, can you all go ahead with the questions? Amrita, हाय Kavita, कविता। yeah. हेलो अमृता। आप मतलब एवरेजली डेली कितने आवर्स करते थे प्रैक्टिस? तो डेली जनरली ऐसे होता था, अगर असाइनमेंट कंप्लीट करना होता है तो उसकी वजह से तो हो ही जाता है फिर 4, 5, 6 आवर्स, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें ये कंप्लीट करना ही है। तो उसमें तो हम्म। हो ही जाता था। कभी-कभी ऐसा होता था कि मैं एक दिन पूरा ना भी करूँ, क्योंकि हाँ हाँ। होता है हम मेंटली कभी-कभी नहीं ध्यान दे पाते। कोई कोई इतनी बड़ी बात नहीं उसमें। हम जितना कर रहे हैं ना एटलीस्ट उस पे एकदम अच्छे से करें ना, बहुत है। अभी जैसे डेली बेसिस पे अगर कर रहे हो थोड़ा 2-3 घंटे 2-3 घंटे भी अच्छे से कर रहे हो आप लोग, तो भी इनफ हम्म। है मुझे। मतलब अभी होते हैं बहुत सारे लोग, मतलब मैं फ्रैंकली बताऊँगी कि जो लोग 8 घंटे 9 घंटे करते हैं ऐसे, बट कोई-कोई नहीं कर पाता, तो मतलब सिर्फ़ लेके बैठने में कोई मतलब नहीं है। हम जभी ऑनेस्टली हम खुद के साथ ऑनेस्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जितना कर रहे हैं उतना अच्छे से करें। बहुत हम्म। हो जाता है उसमें, इतना कुछ नहीं। और मेरे लिए भी ये सब चीज़ें नई थी, बट कुछ नहीं है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तभी हम लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसकी वजह से इंटरेस्ट भी बढ़ता है कि नहीं यार मुझे आ रहा है तो मैं कर सकती हूँ इसे। ओके। तो आपने मतलब टोटल कितने मंथ्स में ये कंप्लीट किया एवरेज? मैंने 27 जान को किया था मैंने प्रोफाइल नौकरी पे। मैंने खुद को टारगेट दिया था कि मुझे 15 फ़ेब के पहले प्लेस होना ही है किसी भी हालत में। तो मेरा यस, मेरा 4th को ही साइबेज का कन्फर्मेशन आ गया था प्लेसमेंट का। तो ओके। मतलब हाँ, तो मेरा उस टाइम पे ज़्यादा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था कि यार मैं कर सकती हूँ। और उसके बाद ये जो मेरा हुआ था ग्लोबल लॉजिक का, ये भी मेरा हम्म। जल्दी हो गया था इंटरव्यू, और मेरा ये बहुत टाइम तक चला था एक्चुअली। फर्स्ट राउंड मेरा 45 या 50 मिनट्स का था, सेकंड राउंड मेरा 1 आवर का था। बट और जब हम एक्सप्लेन करते हैं ना, तो एक हम्म। कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए सामने वाले को। और हो सकता है तो फिर एग्ज़ाम्पल्स देके समझाओ, जैसे ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं अपने, तो रियल हम्म। लाइफ एग्ज़ाम्पल देके समझाओ। तो उनको ऐसे लगता है नहीं, इनको नॉलेज है तभी ये लोग एग्ज़ाम्पल के हाँ, साथ एक्सप्लेन उसको कर रहे। समझा पा रहे हैं। हाँ, तो ओके। एक दिख के आता है फिर कॉन्फिडेंस। तो हम्म। मतलब आप खुद को टारगेट दो, मैंने तो दिया था और मेरे ये राउंड्स एक्चुअली हो गए थे पहले, बट कन्फर्मेशन मुझे लेट मिला, तो मेरा विदिन 1 आवर 1 मंथ हो गया था प्लेसमेंट फिर भी। 2 हो गए थे मेरे विदिन 1 मंथ। ओके, दो इसमें आपका मतलब कौन हो गया। हाँ, हाँ। मेरा पहले साइबेज में हुआ था, और हम्म। अभी ये सेकंड था ग्लोबल लॉजिक। और एक्चुअली मैंने एक आईबीएम का दिया है अभी, तो होप सो वो भी हो जाएगा, क्योंकि उनका मुझे एक कॉल आया था, तो मुझे एक्सपेक्टेशंस पूछ रहे थे, तो ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे भी उनका भी कंफर्मेशन आ सकता है। ओके। ये प्रैक्टिस से इतना मतलब इतना कुछ नहीं गाइस कि ऐसे मतलब मुझे बहुत टाइम दूँगी मैं तो ही कर पाऊँगी, ऐसे नहीं है। मतलब जो जैसे सिखाया जाता है एक्चुअली क्लास में, उसकी वजह से आधी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। और अब वो मतलब हम जो असाइनमेंट करते हैं अभी, जैसे सर बेसिक से देना स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट, ऐसे नहीं कि हम लोगों को पढ़ाया नहीं और वो दे दिया तो मैं कैसे करूँगी। गाइस हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आ ही जाता है। मतलब हम्म। कॉन्फिडेंस रखो, नहीं ये मैं कर लूँगी। अगर ऐसे डिमोटिवेट हो जाओगे या कुछ किसी ने कुछ बोला ऐसे, तो नहीं, सिर्फ़ हमें फ़ोकस रखना है कि हमें क्या अचीव करना है उस चीज़ पे। यस। थैंक यू कविता। वेलकम। Yeah, so guys, the thing is that you have to practice, and as Amruta just asked, how many hours of the thing
we have to spend as a candidate to achieve the goal. I should even add up to this. Sometimes किसी की by nature ही एक बार में पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है, ठीक है. Might be possible he's or she is having the already technical background about some of the languages, or precisely I should say for core Java, ठीक है. और या सेकंड केस ऐसा भी हो सकता है कि might be you are working over there, ठीक है. So depending on person to person it totally varies every time, but एक एवरेज टाइम अगर निकाला जाए तो डेली बेसिस में 3 से 4 घंटे की प्रैक्टिस इज सफिशिएंट इनफ फॉर दिस मच जहाँ पे हम अभी हैं सिचुएशन वाइज, जो हमारा कुकुम्बर का फ्रेमवर्क जो अबाउट टू स्टार्ट में है, ठीक है. And second next thing is that you must feel obligated every time when I push a assignment to you, ठीक है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्राइडे या थर्सडे को आप स्टार्ट करोगे असाइनमेंट जो पिछले वीक में दी गई है, ठीक है. ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू कैंडिडेट्स हु आर एक्चुअली वर्किंग, सो उनका मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बाकी बंदों से भी फीडबैक आना चाहिए, बिकॉज द मोर क्वेश्चन यू आस्क that means you are working, you get some exceptions, error, तो इशू तभी आने वाले हैं जब आप काम करने वाले हो, okay. Just the simple thing. And the first thing or first step to start is take a step for something, okay. So अभी भी आपने कुछ स्टार्ट नहीं किया है, या आपका बहुत बैकलॉग है, अभी भी जावा ही चल रहा है, ठीक है, तो इट्स द राइट टाइम टू स्टार्ट. क्योंकि किसी चीज का ऐसे पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है कि ये चीज होने के बाद ही करेंगे, ठीक है. यू हैव टू टेक अ फर्स्ट स्टेप अहेड एवरी टाइम. और गाइज अगर आपका जावा चल रहा होगा, जो भी चल रहा है टॉपिक, उसको अभी से मतलब सीरियसली पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि फिर बाद में आपको ऐसे हो जाएगा कि जब आपको एक्चुअल इंटरव्यूज देने पड़ेंगे आपको लगेगा यार मैंने ये किया ही नहीं, मुझे सब कुछ रिवाइज करना पड़ रहा है. ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, उसको प्रैक्टिस में रखो, मतलब आपको बर्डन भी नहीं रहेगा और इजीली हो जाएगी चीजें. Yeah, so it might happen with some of the candidates that जब at the end of this particular batch, जब हमारा फ्रेमवर्क खत्म हो जाता है, तब बंदों का जावा क्लियर नहीं होता है उस टाइम, ठीक है. तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपका बैकलॉग भी होने नहीं दोगे, या it's just the simple thing you had started core Java a month before, okay. So it's really a new thing. ये आपका डेली बेसिस का टास्क नहीं है कि जो सब कुछ आपको आ जाएगा, ठीक है. So might be possible when you are doing the same thing with only Selenium, तो Selenium की बेसिक मेथड यूज हो रही है, तो आप स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, एरेज की इनपुट या एरे मैनिपुलेशन या बाकी की चीजें आप भूल जाओगे. पॉसिबल इनफ इज द सिचुएशन. सो ऐसा होता है, तो आपको उस चीज पे भी ध्यान देना होगा. और जो हमने लिस्ट पुश की है ग्रुप पे 31 प्रोग्राम्स की, वो डेली बेसिस पे ऐसा नहीं है. अगर किसी की खत्म हो चुकी होगी तो स्टार्ट फ्रॉम जीरो वंस अगेन एंड डू कीप इट, मेक एन हैबिट फॉर प्रैक्टिसिंग, ठीक है. 2 से 3 प्रोग्राम रट लो उसे, ठीक है. क्वाइट पॉसिबल ये आपको इंटरव्यू में पूछे भी जाएंगे या नहीं भी पूछे जाएंगे. अगर आपका लक अच्छा रहा तो नहीं पूछेंगे, ठीक है, बट इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि सम टाइम पूछा जाता भी है, ठीक है. सो या या सर, एक्चुअली स्ट्रिंग के पूछे जाते हैं, मोस्टली पूछे जाते हैं स्ट्रिंग पे. ओके. व्हाट अबाउट अदर गाइस? Feel free to ask question. There is no language binding for this session. You can even ask in your mother tongue also. Hi Kavita. Hello. Yeah. So this side, Sumit this side. Actually, I want to ask in terms of Java basic, like what type of questionnaire they ask in the first round? Here
Actually, mostly they ask about OOPS concept, mostly. After that, why string is immutable, and after when we create string, how many objects gets created. Mm-hmm. So these kind of questions. Also, where you have used the OOPS concept in your project. Mm-hmm. After that, yeah, after that, static, final. Mm. These are the common questions most of the people ask you. Okay. Yeah. Uh, like to where to actually we like to work like to concentrate on like oops concept are most. So we have to go for oops concept and then strings and static things. Sorry. We have like to go for it, so we have to go for like into oops concept we must do, and look into strings and these things only. Yes. These are the common questions I am describing about. These are the really common questions. You have to Yeah. prepare these questions. Mm-hmm. And like when I give first round for this global logic, that person asked me from start of like from what is Java, or why you are using Java kind of questions. From start to end, he asked me everything in that 45 to 50 minutes. Mm-hmm. Everything, like he just gives me two codes like string s is equal to in double quotes, and Mm-hmm. using new keywords, what is difference between them, how many objects will get created. Okay. So this yeah, he asked me everything. I remember that that time I was really getting bored, that because it was already 50 minutes I was continuously talking. So Mm-hmm. so guys, not that was not actually difficult questions, but it he asked me from start to end everything. Just like a So phrase, that right? they actually don't, yeah, actually they don't ask you any different or any difficult questions that I observe in all the interviews. At least Mm-hmm. we should able to explain it properly, that is most important. Mm-hmm. And it is not compulsory that he asked me 30 questions and I should give answer to every question. That is not the case. Mm-hmm. If you are not giving answer for 3 4 questions, that is okay, no issues. But which answer you are giving, you should be confident and answer should be proper. Mm-hmm. That's impressed them. So Java knowledge is tested first, na? Yes, yes, yes. Java is important, guys. Core Java is really important. Okay, so let me add up to something which is Kavita is really saying as a good point Kavita raised, that let us suppose 10 15 question got asked from Java side from the interviewer. So quite possible that you cannot able to answer each and every question satisfactory manner to that extent. What is the expectation of interviewer? बट इसमें एक कैच है, अगर कोई आपको ऊप्स कंसेप्ट पूछता है और आप जवाब नहीं दे पाते हो एंड यू आर सेइंग दैट यू आर हैविंग 4+3+3.5+ years of experience, तो it could be really difficult to continue the interview because फिर इंटरव्यूअर डाउट सिचुएशन में चला जाता है. ही और शी विल बी डाउटिंग यू, सच में इस बंदे ने काम किया है कि नहीं किया है. ठीक है, अगर आपको एरे दिया है या स्ट्रिंग का कोई प्रोग्राम दिया है जिसमें से आपको डुप्लीकेट फाइंड आउट करने हैं या कोई भी लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन कंसिडर करो, ठीक है, वैसे क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे हैं आपको, या हमने जितना एक्सेप्शन हैंडलिंग में लिया है, जितने वो पहले फाइनली का मेथड ओवरराइड होगा, फिर वो कैच को ओवरराइड करता है, ठीक है, और आउटपुट क्या आता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो ज्यादा टिपिकली नहीं पूछे जाते हैं, वो आपने स्किप आउट कर दिए या थोड़ा बहुत गलत आंसर दे दिया या आपने बोल भी दिया कि आई एम नॉट गेटिंग द थिंग राइट नाउ बट आई श्योरली थिंक अपॉन इट, ठीक है. तो ऐसे तरीके से आप बोल भी सकते हो, इवेड कर सकते हो सिचुएशन को. लेकिन बेसिक बेसिक सवालों में जैसे आप एक्सेस मॉडिफायर आपको पता नहीं है, उसके हायरार्की पता नहीं है, व्हाट इज पब्लिक व्हाट इज प्राइवेट, प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट, उसका एक्सेस लेवल क्या क्या होगा, फाइनल फाइनलाइज फाइनली, थ्रोज एंड थ्रो का डिफरेंस,
देन व्हाट इज मीन बाय न्यू कीवर्ड, ठीक है। ये सभी चीजें, इवन सम ऑफ द डेटा टाइप्स दे विल आस्क, कैसे कास्ट करोगे, कैसे चेंज करोगे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस को, ऐसे क्वेश्चंस को एक्चुअली आप इवेट नहीं कर सकते, ठीक है। किसी इंटरव्यू में एक्सेप्ट हो भी जाता है, बट पॉसिबिलिटी इज दैट अगर आपका बेसिक्स एबीसीडी जावा का क्लियर नहीं और उसमें गड़बड़ करोगे तो इंटरव्यू तो हो जाएगा, क्योंकि आगे वाला ऐसे तो बोलेगा नहीं कि ठीक है दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड। वो पूछ लेगा, सभी सवाल पूछेगा, लेकिन आपका नेक्स्ट राउंड नहीं होगा, ठीक है। और वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि गलती कहाँ हुई है, बिकॉज यू stuck upon the basics. So you have to prepare like that. That's why we took each and every topic as a separate individual entity, and उसका अलग से हमने पैकेज बना के उसके एग्जांपल्स भी लिए हैं, ठीक है। सो देयर इज नथिंग टू से कि ये हम छोड़ सकते हैं या ये छोड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स जावा 8 के कुछ अलग फीचर्स भी है, जो कोर जावा, एक तो कोर जावा बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें एडवांस जावा भी एक अदर सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। सो इन कोर जावा व्हाट एवर वी नीडेड एज एन फॉर टेस्टिंग, ओके, ऑटोमेशन टेस्टिंग, उतना तो हमने सभी कवर किया है। तो यू कैन नॉट जस्ट से कि हम इसमें से स्किप आउट क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। Okay, thank you. Kavita, I would like to ask you, what is the most difficult thing you had faced over the period of time when you joined this Vision IT, followed the process? या आप ये भी बता सकते हो कि आपने पढ़ाई के वक्त आपको ज्यादा कौन सी सिचुएशन डिफिकल्ट लगी, या किस सिचुएशन में आपने वो चीज नहीं कर पाए तो आपने इवेट भी कैसे किया, उस सिचुएशन को चेंज अप कैसे किया। इवन फॉर द इंटरव्यूज यू कैन जस्ट से, जैसे आपने वो ऐड किया था कि ऑन द फर्स्ट राउंड देयर इज सेल्फ, यू गॉट रियली नर्वस, वो अच्छा नहीं गया था, बट सेकंड या थर्ड जब साइबेज का हुआ था तो इट गॉट रियली गुड, यू होल्ड अप द पोजीशन देयर। सो प्रिपरेशन वाइज भी बहुत बार होता है कैंडिडेट का कि बहुत सारे एक्सेप्शन या एरर्स आते हैं, कुछ सेटअप नहीं हो रहा है या कुछ चल नहीं रहा है, ठीक है। वी कॉल इट एज एन जनरलाइज टर्म, चल नहीं रहा है। सो उस टाइम क्या करना चाहिए, या इससे भी कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन आई है क्या कभी, ठीक है। सो Uh, यू कैन yes, गाइड देम। Sarang, actually, yes, yes. Uh, During practice, actually, I have missed out on two or three sessions from Selenium, and I forgot to actually go through that. And so that is why sometimes I face challenges like how to switch windows and all kind of things. So in this case, I realized that I miss out on something. So I think it's really important to go through each topic which you take in the sessions. So when I go through all the topics, then I first stop the which I was doing assignment, and then I go back to the all the sessions. I miss out. Go through each and every topic, and then I started working on. Sometime there might got exceptions, or we really don't understand what's going wrong. So in that case, I think you and Akash will really help us, or else if there is not possible to get help from you. So I use Google. So with the help of that, that is also helpful. And for the interviews, I think when yeah, that was my first interviews. I was got nervous. Actually, he asked me about rapper classes, and I was aware about it, but I don't even recall that time. And it was really embarrassing for me. After that, I was really I wanted to cry because I was not able to give a answer for the rapper classes. So after that when I give interview for Saibage, and I give almost uh, I think he asked me 40 to 45 questions, including Java, Cucumber, Selenium, and I think I just have missed two or three questions from all the questions.
So that day I felt confident that I can do it. So I think confidence is really important, and don't give up on anything. Really, that helped me a lot. सपोज सर मुझे अगर कोई चीज़ नहीं आती थी या फिर अगर मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, ऐसे हो जाता है कि एकदम डिमोटिवेशन हो जाती है कि नहीं मुझे तो आ ही नहीं रहा काइंड ऑफ। तो और हमें पूछने में भी फिर किसी को पूछने मतलब ये ह्यूमन नेचर है कि हम लोगों को उसमें भी लगता है यार ये मैं सिली चीज़ कैसे पूछूँ, फिर लोग मुझे जज करेंगे। बट मुझे लगता है गाइस थोड़ी-सी भी प्रॉब्लम हो, थोड़ा भी कुछ हो तो बिंदास पूछो किसी से भी। ऐसे नहीं कि सर जज करेंगे, वो हमें बिल्कुल भी जज नहीं करेंगे और वो हमें सिखाने के लिए ही है। हम जॉइन ही क्लास इसलिए किए है कि हम लोग को नहीं आती वो चीज़। तो मुझे लगता है कि टाइम टू टाइम चीज़ें पूछनी चाहिए, कि बाद में पूछेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और फिर जैसे हम लोगों को बताया था सारंग सर, आकाश सर ने कि आप कोई फ्रेंड फ्रेंड लो और उसके साथ पढ़ना स्टार्ट करो ऐसे। तो अगर आपको कोई डाउट हो, अगर आप उनको नहीं पूछ पा रहे हो किसी को, तो आप अपने बैचमेट में से किसी से भी पूछ के डिस्कस करो चीज़ें, उससे भी बहुत हेल्प होती है। तो मुझे लगता है सर कि और जैसे इंटरव्यूज़ के टाइम पे भी अगर आप स्टार्टिंग में 1-2 इंटरव्यूज़ तो होते ही है कि हम लोग नहीं कर पाते हैं। बट वो चीज़ इसलिए होती है कि वो चीज़ अब हम लोगों के लिए नई होती है। हमने पहले कभी इंटरव्यूज़ दिए नहीं है, ये सब चीज़ें नई हम लोगों के लिए, उसकी वजह से नर्वसनेस होती है और उसकी वजह से आंसर नहीं कर पाते जो चीज़ें पता भी होती है। तो कुछ नहीं, वो प्रैक्टिस से हो जाता है। आपको अगर चीज़ें पता है तो कॉन्फिडेंस आप में अपने आप आ जाता है। तो मुझे लगता है सर कि प्रैक्टिस से ये सब चीज़ें हो जाती है। ऐसे मतलब इंटरव्यूज़ का भी हो या फिर पढ़ाई का भी हो, अगर हम लोग को एक्चुअल में लगता है ना कि मुझे करना ही है और कर लेंगे ऐसे, तो हो जाता है, इतना कुछ नहीं। Yeah, it happens sometime that you cannot able to crack in the first round and second round there itself. But there are situations, there are 2 or 3 candidates in the previous batches, earlier for your batch, that they just cracked in the second or first round there itself. Of course, उनका communication भी बहुत अच्छा था. One of them is having no prior experience of industry, not about any technical thing like as in core Java या किसी भी Java किसी भी another language का उसे पता नहीं था, but she managed to do so. Okay. और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का एज एन एवरेज जब आप एक 5 से 6 मॉक देने के बाद जब आपको गो थ्रू किया जाता है कि आप लाइव जा सकते हो, ठीक है, आफ्टर क्रिएटिंग द प्रोफाइल एंड ऑल द थिंग, ऑफ कोर्स उसका भी अलग से सेशन होता है कि आप प्रोफाइल कैसे क्रिएट करोगे, आपका टीम स्ट्रक्चर क्या होगा, टीम साइज क्या होगी, आपके टीम में आपका रोल क्या होगा, ये सब बताया जाता है. एंड देन आफ्टर विल गिव इट एज एन ग्रीन सिग्नल, आप गो थ्रू कर सकते हो ऑल चीज़ों को. ठीक है. आई गेस आई हैवंट मेक इट लाइव ऑन क्लासरूम. ठीक है, विल डू इट लेटर ऑन. सो एज एन एवरेज 7 से 8 इंटरव्यू में सब कुछ सब बंदों का निकल जाता है. और किसी किसी बंदों का सॉर्ट ऑफ इन अ केस नॉर्मली नहीं होता है, बट एज इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज. ओके. सो होता है कभी कभी कि लैंग्वेज की वजह से या बंदे को सब कुछ पता होता है, बट उसने खुद का एक बना लिया होता है एक खुद का थिंग कि हाँ मुझे इतना कम्युनिकेशन आता नहीं है, तो आगे वाला पूछ क्या रहा है और बता तो कुछ अलग है. ठीक है. बट मोस्टली ये होता नहीं है, तो उसे 1-2 इंटरव्यू ज्यादा देने पड़ते, बट 10 से ज्यादा इंटरव्यू देने नहीं पड़ते मोस्ट ऑफ द केसेस में. एवरेज ही 5-6 का है. इवन कविता कविता तुम्हारा कौन सा इंटरव्यू था ये जिसमें आप सिलेक्ट हो गए? आई गेस थर्ड और फोर्थ. यस सर, एक्चुअली ये मेरा 4th था शायद से। और ये एक्चुअली उन्होंने ये जो फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ था, ये भी मुझे बहुत लेट बताया था और सेकंड भी लेट हुआ था। तो ऐसे हो कंसीडर करो तो ये मेरा 4th ही था और साइबेज मेरा सेकंड ही था एक्चुअली। Yeah, तो हो and जाता you है इतना did कुछ। cracked actually. म्हणजे you got selected in 2 of the interviews. यस, यस, Companies actually. Yeah. यस। ठीक है, that's even good. Um, and guys, of course, after you get into the industry, ऐसा नहीं है कि support खत्म हो जाता है. So after you getting into the industry, आपको वहाँ पे भी situations, problems
डाउट क्वेरीज आते हैं, तो वहाँ पे भी आप, ऐसा नहीं है कि आप पूछ नहीं सकते हो. सो आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन विल हैव आल्सो द सेम सपोर्ट of the thing, but for that you need to really have to practice once again, as me and Kavita is repeating there itself once again. प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस आने चाहिए, क्वेश्चंस तभी आएंगे जब आप स्टार्ट करोगे. ठीक है. एंड आल्सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट, जैसे कविता ने बोला अभी कि उसने 2-3 सेशन बीच में स्किप आउट कर दिए थे, तो ऑफ कोर्स किन्हीं बंदों का ऐसा होता है कि वो 2 से 3 सेशन या 4 सेशन या अबाउट अ मंथ गायब हो जाते हैं, कुछ पर्सनल या कुछ अलग इशू की वजह से. तो वो तो बैकलॉग आपको भरना ही है, क्योंकि हर एक टॉपिक, हर एक सेशन ये इंडिविजुअल है. इट्स डिपेंडिंग ऑन समथिंग. हम किसी भी सेशन में ऐसा नहीं है कि कुछ रिपीट कर रहे हैं. ऑफ कोर्स रिपीट होता है. अभी सेलेनियम सीख रहे हैं तो जावा के कंसेप्ट रिपीट होंगे कुछ. लेट्स जस्ट से टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिबगिंग थिंग, वी हैड अर्लियर डिस्कस्ड अबाउट डिबगिंग थिंग. ठीक है, बट कुछ ना कुछ उसमें नया एडअप होता ही रहता है. सो यू कैन जस्ट डोंट से लाइक दिस कि हाँ ठीक है, 1-2 सेशन मिस आउट हो गए, विल गो फॉर द रिकॉर्डिंग्स आफ्टरवर्ड्स, जब टाइम मिलेगा तब आपके लिए ये कर लेते हैं. So we had planned accordingly. ठीक है, every time the process got changed somewhere around. जैसे कविता के बैच में मैंने कुछ चीजें एडअप नहीं की थी जावा में, जो अभी एडअप हुई हैं, which was really recent and really new things. Okay, जैसे कुछ यूज केसेस होते हैं, तो या you have to go through for that every time. So आप ऐसे skip out नहीं कर सकते कि आपने without going for the recording, if you skipped out the class and you are just trying for the practice. ठीक है, पहले आपको सीखना भी पड़ेगा उस चीज के लिए. Yeah, so we are having last 3 minutes. So if anyone having some doubt या कुछ और पूछना है तो भी आप पूछ सकते हो. या हेलो हेलो या मनोज, we can Hello. hear you. येस सर मराठीत विचारू. चालेल, काही हरकत नाही. हो ठीक आहे. हा गुड मॉर्निंग कविता. गुड मॉर्निंग. ऍक्च्युली मनोज कसं आहे. मनोज आपल्याजवळ फक्त 2.5 मिनिट राहिले आहेत. यू कॅन जस्ट ओके कीप ओके ऑन गोइंग फास्ट. येस जस्ट सर. स्टिक टू द टॉपिक. माझं येस माझं कसं आहे, माझं कम्युनिकेशनचाच प्रॉब्लेम आहे. मला आहे ना कम्युनिकेशनचीच लय भीती वाटते. तर असं कधी अडचण आली का की कम्युनिकेशनचा तुला प्रॉब्लेम आला बुवा, पण तुम्ही ते बरोबर हँडल केलं असं व्हिडिओज वगैरे बघून? तर मी नाही व्हिडिओज असं तर बघतोच त्या. हां, हां. ओके. पण मग असा प्रॉब्लेम पाहिजे तर नाही तेवढं. आला. अच्छा. कर तू कंटिन्यू कर आधी मग बोलते. हां, तेच की बुवा असं तो प्रॉब्लेम आला होता का? त्यावर मग कसं सोल्युशन वगैरे त्या बाबतीत विचारायचं. नाही असा प्रॉब्लेम तर नाही आला. कम्युनिकेशन तर ऑफ कोर्स इम्पॉर्टंट आहे. पण मग अच्छा. टेक्निकल तू जर खूप चांगलं एक्सप्लेन करतोय त्यांना हां. आणि कम्युनिकेशनमध्ये थोडा इश्यू होतोय. कारण इतकं आता म्हणजे टेक्निकल प्लस कम्युनिकेशन आणि जर तुला एवढा वेळच नसेल तर ऑब्व्हियसली नाही होऊ शकत एवढ्या सगळ्या गोष्टी ॲट अ टाईम. पण ज्या गोष्टी आपण इम्प्रूव्ह करू शकतो, जसं तुझं टेक्निकल जसं जसं कम्युनिकेशनला थोडा वेळ लागेल, प्रॅक्टिसने कॉन्फिडन्स लागेल. पण मग ॲटलीस्ट टेक्निकलवर तू खूप फोकस कर. म्हणजे कव्हर अप होऊन जातात गोष्टी, की ॲटलीस्ट म्हणजे तुला ठीक आहे तुझा स्पीकिंगमध्ये कॉन्फिडन्स नाही, पण तुझं टेक्निकल नॉलेज त्यांना दिसेल ॲटलीस्ट. तर ज्या गोष्टी इमिजिएट तू चेंज नाही करू शकत ओके, बट ज्या गोष्टी तू करू शकतोस ॲटलीस्ट त्यावर तरी फोकस कर प्रॉपरली. ठीक आहे. चालेल. Yeah guys, so 1 minute बचा है लास्ट का. So once again thank you Kavita for joining this session and guiding all the candidates. ठीक है. Even I can add up to you in this group. So if someone having really wish to ask something to Kavita, you can just ping to her. Okay.
लेकिन कॉल करके बॉदर आउट नहीं करना है उसे, ठीक है, ये ऑफ कोर्स केस होना चाहिए। और कविता ऐसा होता है तो यू जस्ट कीप ऑन टेकिंग द कॉल, ठीक है। आई विल ऐड अप टू यू द न्यू बैच। ओके सर, श्योर। हाँ, चलो गाइज, आई विल शेयर यू द गाइस, न्यू कुछ लिंक। भी लगा, कुछ भी अगर होगा तो पूछो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछ सकते हो, डोंट। Yeah. Thank you. Congratulations.